शादी से पहले दुल्हन बनने वाली युवती ने की गहनों की चोरी, सुनार समेत गिरफ्तार। जमशेदपुर के सांची गुरुद्वारा के पास पीजी माडवा गर्ल्स स्कूल के नजदीक रहने वाली विनोद पांडे की बेटी पूजा कुमारी को पुलिस ने चोरी के गहनों और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में चोरी के आभूषण खरीदने वाले सुनार अजय कुमार को भी पुलिस ने दबोच लिया। अजय कुमार साक्षी के काशीडे स्थित प्रताप रेसिडेंसी का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूरे मामले का खुलासा किया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने गुरुवार को बताया कि 11 मार्च को गोविंदपुर निवासी सुनील लोहार ने गोविंदपुर थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी भतीजे की शादी पूजा कुमारी के साथ तय हुई थी और शादी की तैयारियों के सिलसिले में पूजा का उनके घर आना जाना था। इसी दौरान उसने मौका पाकर घर में रखे सोने और चांदी के आभूषण की चोरी कर ली। चोरी का पता चलने के बाद परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सामान नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत मिलने के बाद गोविंदपुर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीय सूचना के आधार पर संदिग्ध पूजा कुमारी की तलाशी शुरू की। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में पूजा ने चोरी की बात को स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर सांची स्थित एक आभूषण कारोबारी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए आभूषणों की कुल कीमत लगभग 2,60,000 रुपए आकी गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि पूजा कुमारी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रही हैं और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। नाक का बेसर जिसका वजन 0.15 ग्राम है, कीमत करीब 10,000 रुपये, चांदी के 2 पायल 25,000 रुपये का और चांदी का एक चेन जिसका दाम करीब 25,000 रुपये। तो टोटल हमने 2,60,000 रुपये की रिकवरी इसमें की है। इसमें टोटल हम लोग 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। पूजा कुमारी जो कि 31 वर्ष की है और साक्षी गुरुद्वारा के पास की रहने वाली है, और अजय कुमार जो कि 62 वर्ष के हैं और साक्षी के ही रहने वाले हैं। आपके माध्यम से एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि चोरी के सामान को, चाहे वो ज्वेलरी हो, बाइक हो, मोबाइल हो, किसी भी चीज़ को खरीदना, यदि आपको पता है कि वो चोरी का है, वो एक कानूनी अपराध है। हम लोग उसमें आपको चोरी का पार्ट मानेंगे और डेफिनेटली जेल भेजेंगे। तो आपके माध्यम से फिर से सभी जितने ज्वेलर्स हैं उनको ये अपील रहेगी कि ऐसे सामानों को खरीदे नहीं। इनफैक्ट कोई भी अगर अप्रोच करता है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि हम लोग उस पर उचित कार्रवाई कर पाए। तो पहला बार इन लोग इसका नहीं, ये जो महिला का अभी हम लोग इससे पूछताछ जो स्टार्टिंग हुई थी, अभी फिर से कस्टडी में लेके पूछताछ हम लोग करेंगे, जिसमें पता चला कि 2-3 और जगह इसने ये काम किया है कि शादी का झांसा देती थी या शादी कर लेती थी और जब वहाँ से पैसे लेके गायब हो जाती थी। ऐसा इसका कुछ और केसेस है जिनका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जिससे शादी का जो झांसा देती है किस तरह से उनको मतलब अपना तरफ खींचते हैं? अब ये तो महिला से ही पूछना पड़ेगा। वो कहते हैं कि शादीशुदा भी ये महिला पहले से जो पहले पता चल रहा है इसका एक और शादी हो चुका था जिसमें जो हस्बैंड है उसने सुसाइड कर लिया था, उसमें भी एक FIR हुआ है। वो सभी चीज़ का एक बार हम लोग अच्छे से सत्यापन कर रहे हैं क्या मामला है, और हम लोग कस्टडी में लेके देखेंगे, और अगर और कहीं भी कुछ मामला होगा तो उसका भी हम लोग डेफिनेटली FIR कराएंगे एंड विल इंश्योर टोटल जस्टिस। सुनार के ऊपर भी कुछ केस हुए? हाँ, सुनार के ऊपर कोई नहीं, उसका आपराधिक इतिहास नहीं है, बट द फैक्ट कि जब हमने उनसे मांगा कि कोई रसीद आपके पास है क्या लिखित में, तो कुछ भी उनके पास नहीं था। और फिर हमें पता चला कि इन्होंने 2-3 बार इस महिला से कुछ सोना लिया है, भाड़ा पे लिया है, कभी पैसा दिया है। तो इससे क्लियर हो रहा था कि इनको इंटेंशन पता था कि चोरी का ये सोना है, तभी उसको उनके द्वारा खरीदा गया। सामने लोग कैसे